हकीम साहब, कुछ लोगों को खारिश का मसला होता है, स्किन एलर्जी होती है किसी वजह से, और साल तक वो उसका इलाज भी करते हैं, दवाइयाँ भी खाते हैं, एलोपैथिक भी, होम्योपैथिक, लेकिन उनकी खारिश जो है वो ठीक होने का नाम नहीं लेती। एक तो मैं पूछ सकती हूँ कि इतनी पुरानी खारिश अगर ठीक नहीं हो रही हो तो क्या इसकी वजह क्या होती है? क्या कोई गलत दवाइयाँ वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं? दूसरा, आपके पास इसका कोई देसी इलाज या टोटका क्या है जो काम भी करे? जी, इसमें मैं आपको बताता हूँ। ख़ारिश जो होती है ना, ख़ारिश में कई किस्म की ख़ारिश होती है। उनको जो स्किन एलर्जी होती है उसमें एक तो खाली ख़ारिश होती है, एक वो ख़ारिश करते हैं उसके साथ साथ स्किन रेडनेस हो जाती है, उनको ऊपर दद्दर बन जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा वो इतनी ख़ारिश करते हैं कि स्किन उतरना शुरू हो जाती है, ठीक है। एक तो ये ख़ारिश हो गई, और वो ख़ारिश जिस्म के किसी भी हिस्से में हो जाती है। बाज़ लोगों को मैंने देखा सर के अंदर, बालों के अंदर हो जाती है, ठीक है। उसको खुश्की के साथ भी ख़ारिश हो जाती है। फिर वो लोग क्या करते हैं, मुख्तलिफ डॉक्टर्स के पास जाते हैं, मेडिसिन लेते हैं, किसी को सूट करती है मेडिसिन, किसी को नहीं करती। तो बाज़ लोगों में ये होता है कि ख़ारिश होती है, उसके अंदर से पानी निकलना शुरू हो जाता है, बाज़ लोगों को चंबल हो जाता है, दद्दर बन जाते हैं, ठीक है। ये मुख्तलिफ अक़साम होती हैं ख़ारिश की। यानी कि उसको क्या होता है, उसके लिए मैं आपको एक छोटा सा मुख्तसर सा नुस्खा बताता हूँ जो हर बंदा पंसार की दुकान पे जाएगा ईजिली उनको मिल जाएगा। वो ये नुस्खा इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह इसके साथ उनका मसला हल नहीं होगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उसके लिए उन्होंने ये करना है, नारियल का तेल लेना है 100 मिलीलीटर, ठीक है। उसके बाद उन्होंने गंधक आंवला सार लेनी है, ठीक है। ये उन्होंने लेनी है 10 ग्राम। ये नाम है जड़ी बूटी का? जी, जड़ी बूटी का नाम है गंधक आंवला सार। जब भी पंसार के पास, अच्छे पंसार के पास जाएंगे, ये बताएंगे उनको इजीली अवेलेबल है, ठीक है। तो इतना वो मुश्किल नहीं है कि ढूंढने में उनको काफी टाइम लगे, किसी भी पंसार के पास मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद कपूर लेना 10 ग्राम, ठीक है। इनका मैंने आपको मिकदार बता दी कितनी लेनी है। उसको क्या करना है कि इनको आपने नारियल के तेल के अंदर इसको डाल लेना, इन दोनों चीजों को, इसको आपने उबालना है। उबालने के बाद आपने उसको सेव कर लेना है, ठीक है। जहां जहां पे उनको दद्दर है, चंबल है, या खारिश हो रही है सर में, या इवन के बॉडी के किसी भी हिस्से में, वो इसको अप्लाई वहां पे करेंगे। उसके बाद इंशाल्लाह ताला हफ्ते के अंदर अंदर उनकी रिकवरी शुरू हो जाएगी, ठीक है। दूसरा ये हर्बल मेडिसिन है, देसी रेमेडी है, ठीक है, बिल्कुल नेचुरल है। और इसके साथ ये जब इस्तेमाल करेंगे आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगी और जड़ से खत्म हो जाएगी, दोबारा ये मसला नहीं होगा, ठीक है। तो ये कोई क्रीम टाइप बन जाएगी? ये ऑयल होगा ना, ऑयल के अंदर ये जड़ी बूटियां इस्तेमाल करेंगे, ये ऑयल हो जाएगा जो खारिश के ऊपर हम लगाएंगे तो उसको अप्लाई करेंगे, ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऑयल की शेप में आ जाएगा। उसके अलावा मैं बताता चलूँ आपको, आप समझ लें कि जैसे कि वो नीम होता है, नीम का दरख्त होता है, उसके नीम के पत्ते होते हैं, तो वो भी इसमें बड़े कारआमद। आप नीम के पत्ते ले लें, उसको पत्तों को अच्छी तरह साफ करके ऊपर से गट्टा मिट्टी उतार के उसको आप उबाल लें। उबालने के बाद आप उसका पानी भी पी सकते हैं, यहाँ तक कि इवन के उसके पानी के साथ आप वॉश भी कर सकते हैं। जो मुतासरा हिस्से ना जिसम पे, किसी को हाथ पे हो जाता है, सर में हो जाता है, पाँव में हो जाता है, वो आप उसको उससे वॉश भी कर सकते हैं। उसको वॉश करने के बाद आप उसको फिर इस तरह होता है कि बाज़ लोग नीम को खुश्क करके ना, उसके पानी को उसको खुश्क करके ग्राइंड करके पत्तों को उसको सुखा के उसकी गोलियां बना लेते हैं, या पाउडर बना ले, सफूफ बना ले, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसके साथ भी जो है ना, ये ऐसी एलर्जी जो कि पानी जिसके अंदर से रिश्ता हो एलर्जी के अंदर, बालों खारिश करते हैं तो पानी आ जाता है, यानी स्किन की कोई भी प्रॉब्लम हो, ये इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह ताला नीम के साथ भी बड़ा फायदा होता है। बाकी ये नुस्खा तो मैंने बता दिया, तो इंशाल्लाह ये इस्तेमाल करेंगे, अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। ठीक है हकीम साहब, ये जो नुस्खा आपने बताया है, इसमें आपने जो क्वांटिटी बताई है, थोड़ी बहुत अगर ऊपर नीचे हो जाए तो कोई नुकसान तो नहीं है? बेहतर तो ये है कि 10 ग्राम इसमें गंधक आंवला रासा कपूर 10 ग्राम है, वो इसमें ऊपर नीचे क्या होना है वो आपको थोड़ा, कुछ लोग ज्यादा डाल देते हैं, कभी कम डाल देते हैं। हाँ, वैसे ज्यादा डाल देंगे क्योंकि ऐसे नुस्खा है तो खराब हो जाता है, ठीक है। मतलब कुछ लोग होते हैं चलो हम ज्यादा डालेंगे तो हमें ज्यादा फायदा होगा, इसमें ये है नहीं, ये तो बुजुर्गों की देन है, बुजुर्गों के हमारे नुस्खे हैं, ठीक है। तो ये उतनी ही मिकदार रखनी है, ना कलील करनी है, ना कम करनी है, ना ज्यादा करनी है, ठीक है। ये तो हमें बुजुर्गों की तरफ से नायत है, तो हम लोगों को बता रहे हैं, छोटे छोटे अच्छे से टिप्स बता रहे हैं ताकि उनका भला हो जाए। वैसे हम अगर अपने मतलब पे दें तो लाजमी बात है कि आपकी वजह से हम हदिया कर रहे हैं उनको। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका।